अगर चीन ने रेयर अर्थ बंद कर दिया तो टेस्ला भी नहीं चलेगी, मोबाइल भी नहीं बजेगा और मिसाइलें भी नहीं उड़ेंगी। और यह कोई मजाक नहीं है। चीन ने रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट रोक दिया है और इस एक कदम से अमेरिका की टेक इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री और पूरी सप्लाई चेन हिल चुकी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सोचिए अगर आपकी गाड़ी में बैटरी है पर मोटर ही ना चले, मोबाइल है लेकिन नेटवर्क या वाइब्रेशन काम ही ना करे, या अमेरिका की कोई एडवांस मिसाइल है लेकिन उसमें फिनिशिंग टच देने वाला छोटा सा पार्ट ही गायब हो। यह सब अब मुमकिन है क्योंकि चीन ने एकदम चुपचाप रेयर अर्थ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट सस्पेंड कर दिया है। अब इससे सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही नहीं रुकेंगी बल्कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां टेस्ला, एप्पल, लॉकहीड मार्टिन सब हिल गई हैं, क्योंकि ये रेयर अर्थ वो चीज है जो किसी भी हाईटेक मशीन की जान होती है और आज उसी पर चीन ने ताला लगा दिया है। सबसे पहले रेयर अर्थ माने क्या? रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी 17 ऐसे मेटल्स जो धरती में बहुत कम पाए जाते हैं। नाम में रेयर है पर इनकी रेयरिटी नहीं बल्कि इनकी खदान से निकालने और प्रोसेसिंग की जटिलता असली परेशानी है। इन्हें जमीन से निकालने के लिए भारी मात्रा में खनन, केमिकल प्रोसेसिंग और स्पेशल टेक्नोलॉजी लगती है। अब सवाल यह है कि ये रेयर अर्थ मेटल्स करते क्या हैं? ये मेटल्स बनाते हैं वो हाई पावर मैग्नेट्स जो चलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोटर में, स्मार्टफोन के वाइब्रेशन सिस्टम में, विंड टर्बाइन, सैटेलाइट्स, रोबोट्स, ड्रोन और जेट इंजनों में और यहां तक कि मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में भी। यानी अगर कोई कहे कि रेयर अर्थ इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी की ऑक्सीजन तो गलत नहीं होगा। अप्रैल की शुरुआत में चीन ने इन रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सपोर्ट सस्पेंड कर दिया है, खासकर 7 मेटल्स पर: सेमेरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, ल्यूटीशियम, स्कैंडियम और इट्रियम। अब इन मेटल्स को चीन से बाहर ले जाने के लिए स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए और मज़ेदार बात यह है कि वो लाइसेंस सिस्टम भी अभी पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, यानी चीज़ें अटक गई हैं। चीन ने कहा कि हम पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई सबको पता है, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल हथियार है। अमेरिका के पास सिर्फ एक ही रेयर अर्थ माइन है कैलिफोर्निया में, लेकिन वो माइन सिर्फ रॉ मटेरियल निकालती है, उसे प्रोसेसिंग के लिए चीन में ही भेजा जाता है। यानी अमेरिका चाहे कितना भी सुपर पावर हो, रेयर अर्थ के मामले में वो चीन का मोहताज है। चीन अगर सप्लाई रोके तो अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर प्लांट्स सब ठप हो जाएंगे। एप्पल, टेस्ला, जनरल मोटर्स, लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, इन सभी कंपनियों के प्रोडक्ट्स में रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं असली वजह की। अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही ट्रेड वॉर चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका ने चीन से आने वाले सामानों पर 54% तक टैक्स लगा दिया था। उसके बाद से चीन धीरे धीरे जवाब दे रहा है और अब रेयर अर्थ को हथियार बना दिया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि चीन अब रेयर अर्थ मेटल्स को अपनी स्ट्रेटेजिक कमोडिटी मान रहा है, यानी जिसे वो अपने हिसाब से रोक सकता है, बेच सकता है या सिर्फ अपने दोस्तों को दे सकता है। दिक्कत सिर्फ अमेरिका की नहीं है, पूरी दुनिया की है। जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, ये सारे देश भी रेयर अर्थ के लिए चीन पर निर्भर हैं। दुनिया के 90% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग प्लांट्स चीन में हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन अब उसी के हिसाब से चलेगी। विश्लेषकों का मानना है कि चीन की मोनोपोली इतनी बड़ी है कि अगर वो कुछ महीने भी रेयर अर्थ बंद कर दे तो पूरी इंडस्ट्री हिल जाएगी। तो जब चीन रेयर अर्थ रोकता है तो सिर्फ एक मेटल ही नहीं रुकता बल्कि पूरी दुनिया की तकनीक रुक जाती है। ये कोई खनिज नहीं, ये है 21वीं सदी की चाबी जिससे टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंडस्ट्री का दरवाजा खुलता है। अब देखना यह है कि अमेरिका इसका जवाब कैसे देता है। क्या भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम चीन की इस मोनोपोली से कभी आज़ाद हो पाएंगे? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या चीन का यह फैसला एक चालाकी है या ब्लैकमेलिंग। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।